हेलो फ्रेंड, अभी तक हम पढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ का प्राग ऐतिहासिक काल। अब हम छत्तीसगढ़ का रामायण के बारे में भी समझते हैं कि रामायण में छत्तीसगढ़ का कैसे कैसे योगदान है और छत्तीसगढ़ रामायण से कैसे जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम रामायण में नामकरण देखेंगे इसका। तो नामकरण देखते हैं तो नामकरण में हमको क्या देखने को मिलता है कि छत्तीसगढ़ की पुराना जो नाम है, ये कौन सा नाम है? दक्षिण कौशल। क्या नाम है? दक्षिण कौशल। और इसकी राजधानी क्या थी? कुशस्थली। याद रखेंगे, इसकी राजधानी कुशस्थली इसलिए थी क्योंकि इसके राजा जो राम के पुत्र थे कुश, इसके राजा कौन थे? कुश, वाल्मीकि रामायण के अनुसार। और इसी समय बस्तर को क्या बोला गया? बस्तर को दंडकारण्य। यहाँ पे अपने वनवास के समय राम जी ने बहुत समय बिताया है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ के माता कौशल्या इससे कहाँ जुड़ी हुई है। तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के पुराने राजा जो हुआ करते थे, जो सबसे पुराने राजा जिसके इतिहास में उल्लेख है वो कौन थे? कौशल। और यहाँ की प्राचीन भाषा, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कौन सी थी? प्राचीन भाषा कौन सी थी? कोसली। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है सीजी पीएससी में और सीजी व्यापम में। ठीक, इसके बाद क्या हुआ कि दक्षिण कौशल के राजा कालांतर में कौन बने? भानुमंत। कौन बने? भानुमंत बने। भानुमंत की पुत्री जो थी वो कौन थी? कौशल्या माता। कौन थी? कौशल्या। और कौशल्या की शादी हमने किससे कराई? दशरथ जी से कराई। किससे जी से कराई? दशरथ जी से। और दशरथ जी और कौशल्या माता का पुत्र हुआ जिन्हें हमने क्या बोला है? राम जी। राम जी के दो पुत्र हुए, इनका नाम क्या था? कुश और लौ। जब कुश और लौ को राजपाट दिया गया तो कुश को छत्तीसगढ़ की राजपाट दे दी गई और इसलिए इसकी राजधानी को हम क्या बोलते हैं? कुशस्थली भी बोलते हैं। और यहाँ के राजा कालांतर में कौन हुए? कुश जी हुए। उसके बाद ये भी देखा गया है कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो क्या है? रामायण कालीन स्थान है। जिसमें कौन सा है? पहला स्थान सरगुजा का रामगढ़ और सीता बेगरा लक्ष्मण बेगरा गुफा है। ये रामायण से संबंधित है। उसके बाद रायगढ़ का राम झरना जो है वो भी रामायण से संबंधित है। राम जी यहाँ आके कुछ समय अपना समय व्यतीत किए। उसके बाद जो खरौद है ये खरदूषण के वध से संबंधित है और ऐसी मान्यता है कि भगवान राम जी ने खरदूषण का वध किया था इस खरौद में। उसके बाद सूर्यनारायण, ऐसी मान्यता है कि जब राम जी अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान थे तब यहाँ सबरी माता के जूठे बेर खाने की जो वाल्मीकि रामायण में एक घटना दी गई है वो सूर्यनारायण में हुआ। पंचवटी जहाँ पे सीता हरण की घटना हुई वो कहाँ पे उल्लेख किया गया है? कांकेर में किया गया है। और वाल्मीकि आश्रम कहाँ पाया गया है? बलौदा बाजार में पाया गया है, जहाँ लस लौ और कुश की जन्म स्थल हुई। और एक मुख्य घटना दंडकारण्य है, जहाँ भगवान राम ने अपने वनवास के समय कुछ समय व्यतीत किया था और ऐसा हमें लगता है कि ये यहीं से ये होते हुए फिर लंका की ओर प्रस्थान किए थे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राम वन पथ गमन बनाया जा रहा है जिसमें 75 स्थल, कितने स्थल? 75 स्थल को चिन्हांकित किया गया है। और प्रथम चरण में कितने स्थल को विकसित किया गया जा रहा है? 10 स्थल को। इस 10 स्थल को कैसे चिन्हांकित किया गया है? तो मनुलाल यादव और हेमू यदु के बुक द्वारा इन्हें चिन्हांकित करके इन्हें बनाया जा रहा है। ये स्थल कहाँ से चालू होता है? सीता मढ़ी हर चौका से लेकर ये मुकुंदपुर
धमतरी तक ये स्थल मिलेंगे आपको। सुकमा में जो स्थल है उसका नाम क्या है? रामा स्थल है सुकमा में। जगदलपुर में जो स्थल है वो दलपत सागर के आसपास के स्थल है। राजिम में भी है चंद्रखोरी, तुतरिया, सूर्यनारायण, रामगढ़ की गुफा और सीतामढ़ी हरचौका, ऐसे स्थल जो राम वन पथ गमन के स्थल है। आगे हम अगला लेक्चर देखेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कि महाभारत और छत्तीसगढ़ का क्या संबंध है, और यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी बनते रहते हैं, तो आप इसे पढ़िए।